अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। जय कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण राधे कृष्ण, राधे 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 कृष्ण। ओम नमो नारायण। देखिए, जो व्यक्ति आपके बारे में सब कुछ जानता हो, जैसे मान लीजिए आपके माता पिता हैं, वो आपके बारे में सब जानते हैं। उनको पता है कि आपको ABCD आती है, उनको पता है कि आपको पता है कि A फॉर एप्पल होता है, B फॉर बॉय होता है, उनको पता है। तो क्या वो कभी आपसे पूछेंगे चलो ABCD सुनाओ, चलो बताओ A फॉर क्या होता है, B फॉर क्या होता है, C फॉर क्या होता है? जो चीज़ें उन्हें पता है कि हाँ मेरे बच्चों को आती हैं, जो चीज़ें गुरु को पता होती हैं कि उसके शिष्य को आती हैं, तो जो चीज़ें आती हैं उनकी क्या परीक्षा कोई लेता है? जैसे मान लीजिए आपको गाड़ी चलानी आती है, आप पति हैं और आपकी पत्नी साथ में बैठी है। पत्नी बोले आज चलो तुम्हारी परीक्षा लेते हैं कि तुम गाड़ी चला लेते हो कि नहीं, जबकि पत्नी को पता है कि वो गाड़ी चला लेते हैं। इसी तरह से पत्नी गाड़ी चला रही हो, पति बैठा हो और पति को पता है कि पत्नी गाड़ी चला रही थी, तो उसमें परीक्षा क्या? तो यही होता है दैवी शक्तियों के पास में, दैवी शक्तियों के साथ में जब हम उनको पूजने लगते हैं तो वो आपकी पूजा स्वीकार करने आने भी लगते हैं। जब आपका श्रद्धा भाव, आपका जप, आपका तप बढ़ने लगता है, आपके मंत्र से उठने वाली तरंगे उनके लोक तक पहुंचने लगती हैं, तो वो देवी शक्तियां आपकी तरफ आकर्षित हो जाती हैं। तो आप ये सोचिए कि जिन दैवी शक्तियों को सब कुछ पता हो कि आप क्या कर सकते हैं, आप क्या नहीं कर सकते हैं, आपके मन में क्या है, आपके मन में क्या नहीं है, आपके मन में अच्छे विचार हैं, बुरे विचार हैं, या आप गलत करेंगे या अच्छा करेंगे, उन्हें तो सब पता रहता है। तो वो आपकी परीक्षा क्यों लेंगे? आप खुद सोचिए। जिन्हें सब कुछ पता हो कि हाँ आप ऐसा ही करोगे, तो वो आपकी परीक्षा क्यों लेंगे? जिन्हें पता नहीं हो वही तो परीक्षा ले सकते हैं। भगवान तो अंतर्यामी है, एक पल में, एक क्षण में पता चल जाता है कि आपके अंदर क्या है और आप क्या करोगे। जब दैवी शक्तियाँ आती हैं तो आप कितना भी उनके सामने सोचो कि हम इनके सामने बहुत अच्छे बनने का प्रयास कर लें, हम इनके सामने बहुत अच्छा बन के बैठ जाएं, बहुत अच्छे से जप करें, भोग प्रसाद सब कुछ इन्हीं को दे दें और ये प्रसन्न हो जाएं, बाकी हम पूरे दिन गाली बकते रहें, लोगों को मारते पीटते रहें, लोगों को बुराई करते रहें, लोगों को लूटते रहें, लोगों को धोखा देते रहें, ये चीज़ें भी आप करते रहो, सोचो कि शक्तियों को पता नहीं चलेगा। एक पल में जान जाएंगी शक्तियाँ सब आपके बारे में, वो आपकी परीक्षा क्या लेंगी? अब मेन सवाल उठता है आपके मन में कि अगर परीक्षा लेती नहीं है तो जब भी हम पूजा पाठ में जाते हैं, जब भी हम जप में जाते हैं, तो व्यवधान क्यों आना शुरू हो जाते हैं, परेशानियां क्यों आना शुरू हो जाती हैं? कुछ ऐसा क्यों होने लगता है कि हमारी पूजा पाठ छूट जाती है? कुछ ऐसा क्यों होने लगता है कि हमारा जप छूट जाता है? कुछ ऐसी घटनाएं क्यों जीवन में घट जाती हैं कि हमारा विश्वास भगवान के प्रति कम हो जाता है या घट जाता है? कुछ भी ऐसा जीवन में अनहोनी घटना जीवन में घट जाती है किसी के परिवार के साथ में कि हमारा विश्वास ही ख़त्म हो जाता है। कई लोगों ने मैसेज किया है, कई लोगों ने कमेंट्स किया है, आपने पढ़े भी होंगे कि हमारे दीपक में फूल बनता है लेकिन फिर भी हमारे जीवन में ऐसी घटना हो गई। हमें भगवान के संकेत मिलते हैं, फिर भी हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं हो गई। उसका कारण समझने का अगर आप प्रयास करेंगे तो आपके सारे सवालों के जवाब आप खुद ही निकाल लेंगे। और जो लोग समझना चाहते हैं वही इस बात को समझ भी पाएंगे, हर कोई नहीं समझ पाएगा। आधे लोग तो वीडियो को यहाँ से स्किप करके निकल भी चुके होंगे। तो मेन बात क्या होती है? मेन बात ये होती है कि जब भी हम दैवी शक्तियों को पूजने का प्रयास करते हैं, उनको आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। देखिए, एक बात तो समझते ही हैं कि दैवी शक्तियाँ आपके मंदिर में तो बैठी नहीं होती हैं कि वो बैठी हैं और आपका इंतज़ार करेंगे कब राम प्रसाद आएंगे और हमारे लिए भोग प्रसाद देंगे हमको और जल अर्पित करेंगे और पुष्प देंगे और दीप जलाएंगे। क्या वो ऐसा सोच के तो बैठती नहीं है वहाँ पे? आप उनका आवाहन करते हैं, आप उन्हें पुकारते हैं, नित्य पुकारते हैं, कभी मंत्र के जरिए, कभी किसी पाठ के जरिए, कभी भावात्मक रूप से उन्हें पुकारते हैं, कभी मन ही मन पीड़ा में होकर उन्हें पुकारते हैं, तब शक्तियाँ आपकी तरफ आकर्षित होती हैं।
तो जब दैवीय शक्तियाँ आपकी तरफ आकर्षित होती हैं तो आपका जप और आपका तपोबल और आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा चुराने के लिए निगेटिव एनर्जी, नकारात्मक शक्तियाँ भी आपकी तरफ आकर्षित होती हैं। क्यों कहते हैं कि साधना करते समय सुरक्षा घेरा लगाना चाहिए? बताइए, आप तो दैवीय शक्तियों को बुला रहे हैं, तो सुरक्षा घेरा किस बात का, है ना? तो अब धीरे धीरे आप समझने का प्रयास कर सकते हैं कि जब भी आपकी पूजा में व्यवधान आता है, आपकी पूजा खंडित होने लगती है, जब भी आपके जीवन में ऐसा लगता है कि नहीं कुछ परेशानियां आना शुरू हो गई पूजा के बाद में, तो वो नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव होता है। कभी कभी स्थान की नकारात्मक शक्तियां होती हैं। मान लीजिए किसी स्थान पे कोई नकारात्मक शक्ति बहुत पहले से वास कर रही हो और वहीं पे आपने घर बना लिया। अब घर बनने के साथ में उन शक्तियों का जो स्थान होता है वो तो छिन गया, तो वो आपको तरह तरह से तंग करेंगे। आप पूजा पाठ करेंगे, आपके पूजा पाठ को भंग करते रहेंगे। कभी आपका जल गिर जाएगा, कभी आपका दीपक बुझ जाएगा, कभी सिंदूर लगाते लगाते गिर जाएगा, कभी चंदन गिर जाएगा, कभी धूप बत्ती आधी जल के बुझ जाएगी, दीपक कभी पूरा जल ही नहीं पाएगा। जब करेंगे तो कोई झगड़े शुरू हो जाए घर में, या कोई डिस्टर्ब कर दे आपको, व्यवधान पैदा होते रहेंगे। पूजा पाठ करते रहेंगे, मतलब घुमा फिरा के कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ में घटित होंगी कि आप दैवी शक्तियों का आवाहन कर ही ना पाए। कोई दैवी शक्ति आपके मंत्र के जरिए आपकी तरफ आकर्षित हो ही ना पाए। और हम इसी को क्या समझ लेते हैं कि भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं। अरे वो परीक्षा क्यों लेंगे? आप खुद सोचिए, उन्हें सब कुछ पता है आपके बारे में, तो वो क्यों परीक्षा लेंगे? जिसे कुछ पता ही ना हो वही तो आपकी परीक्षा लेगा। उनको तो सब है, सब कुछ पता। वो अंतर्यामी, आप ही कहते हैं कि वो अंतर्यामी है। जो व्यक्ति, जो भगवान, जो दैवी शक्ति अंतर्यामी हैं, वो आपकी परीक्षा किसी बात की नहीं ले सकती हैं। वो आपके मंत्रों के जरिए आपकी तरफ आकर्षित होती हैं और आपका जप और आपके अंदर से उठने वाली तरंगें, मंत्र की तरंगें, आपके जप की ऊर्जा उन्हें आपके जप की तरफ आकर्षित करती है और उनकी जो एनर्जी होती है आपके जप की ऊर्जा में वो सम्मिलित होने लगती है, एक तरह से मिलने लगती है और आपकी अंतर आत्मा में वो शक्ति समाहित होने लगती है। आपकी जीवात्मा का बल बढ़ने लगता है। वो कोई इंसान के रूप में नहीं आते हैं कि इंसान के रूप में आए वो आपकी परीक्षा ले रहे हैं, चलो दौड़ के दिखाओ, चलो ये करो, चलो वो करो। ऐसा करने के लिए नहीं आते हैं। वो जो शक्तियाँ आती है, वो एनर्जी जो आती है, वो आपकी जीवात्मा में रहती है। तो अभी आप खुद सोचो कि आप पूजा वाले स्थल से चले जाओगे कहीं, तो क्या शक्ति खत्म हो जाएगी? तो इसका मतलब क्या हुआ? शक्ति पीछे पीछे आ रही है, आपके बगल में चल रही है? नहीं, वो आपकी जीवात्मा के साथ में है, आपकी आत्मा के साथ में है, आपकी अंतरात्मा में समाहित होती है। यही वो शक्ति होती है जो मरने के बाद भी इंसान के साथ में जाती है। आशा है आपको ये जानकारी समझ आई होगी, आप समझ पाए होंगे कि परीक्षा लेना क्या होता है और किस लिए ये सब चीज़ें जीवन में घटित होती हैं। आशा है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।